आज एक प्रश्न आया कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए ही क्यों जीता है। यह बड़ा ही मोहक, आकर्षक और उपयोगी प्रश्न है। दरअसल यह एक परंपरा चली है हमारे यहाँ, प्राचीन काल से लेकर आज तक। प्रत्येक व्यक्ति के मन के एक ही भाव है और वह भाव है दूसरों के लिए जीना। यह जो कहा गया सदग्रंथों में, परोपकारायं सतां विभूति, और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। यह सभी पुराणों में व्यास के दो ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परोपकार करो, दूसरे की भलाई करो। यह जो मान्यता हमारे समाज में फैल गई, उसी के कारण आज हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि हमको हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न यह है कि प्रत्येक पिता अपने बच्चों के लिए जीता है। उसका जो पिता आज है, उसका पिता अपने बच्चों के लिए जिया, उसका पिता अपने बच्चों के लिए जिया। 50 पीढ़ी ऊपर तक चले जाए तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता मिलेगा कि मैं बच्चों के लिए जी रहा हूं, बेटों के लिए जी रहा हूं। बाप यही कहता है कि मैं अपने बेटा के लिए जीता हूं। वो बेटा जब बाप बनता है तो वह भी अपने बेटों के लिए जीता है। यह लगातार निरंतर यह परंपरा चल रही है। अब प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर दूसरे के लिए जीता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कब जिएगा और निराश पूर्ण जीवन जीने लगते हैं। हमारा अपना कुछ है नहीं, अपने जीवन में न कोई आकर्षण रह गया, न कोई खिंचाव रह गया, न कोई लगाव रह गया, और फल यह हुआ कि हम दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं के लिए जीना भूल गए। और आज जो समाज में इतना संतरास है, इतनी पीड़ा है, इतना दुराव छिपाव चल रहा है, वो एक ही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक बात बैठ गई है कि दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए जियो, और वह जीते जीते अपने लिए जीना भूल गया। तो वह व्यक्ति भी नहीं जी सका, और जिसके लिए, अपने बेटों के लिए जो उसने जिया, तो बेटा भी जब आगे बढ़ा तो वह भी अपने लिए जीना भूल गया। यह जो अजीब अंध परंपरा चली, उसी परंपरा के कारण कोई भी व्यक्ति समाज में आज सुखी नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन जिस व्यक्ति के लिए वह जिया, और वह व्यक्ति जब बड़ा होता है तो फिर अपने बच्चों के लिए जीने लगता है। उसके पास आपके लिए जीने का समय नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए जीता है। तो जब एक दूसरी इस तरह की परंपरा, अंध परंपरा चल रही है, तो जब कभी भी इस तरह की बात होगी तो मनुष्य अपने को अकेला महसूस करने लगता है, छूटता हुआ दिखने लगता है, पिछड़ता हुआ दिखने लगता है। इसीलिए मनुष्य अपने लिए नहीं जी पाता। और प्रश्न जो उठाया गया, क्यों नहीं जीता मनुष्य, अपने लिए क्यों नहीं जीता, केवल यही कारण है कि उसके मन के यह परंपरागत अंधविश्वास है कि हमेशा दूसरों के लिए काम आना चाहिए। इसी कारण मनुष्य स्वयं अपने बारे में जीना छोड़कर दूसरों के बारे में जीने लगता है।